हाल अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार अल-शफा होम्योपैथिक यूट्यूब सेंटर से आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे एक बहुत ही अज़ीज़ मास्टर आफ्ताब साहब अपनी आप बीती के साथ खिदमत खलक और खिदमत दीन और अल्लाह ताला का फ़ज़ल, ये सब ईमान फ़रोज़ वाक़यात हमें सुना रहे हैं। एक वाक़या उन्होंने शुरू किया हुआ है मिस्टर रियाज़ अहमद साहब का। वो वाक़या अभी आधा ही हुआ था कि टाइम ख़त्म हो गया। तो आज मैं मास्टर आफ्ताब की खिदमत में फिर दरख्वास्त करता हूँ कि उस अपने ईमान फ़रोज़ वाक़या को मुकम्मल करें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं अपने उस बयान को जारी करता हूँ कि बच्चे का जब 5वीं जमात में वजीफ़ा आ गया तो उसको हाई स्कूल में दाखिल कराने का वक्त आया। तो हमारे शहर सांगला में 2 स्कूल हैं और आज भी कायम हैं। एक DB हाई स्कूल वो कमेटी का स्कूल कहलाता था और दूसरा जो था गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 था। तो दोनों स्कूलों के टीचरों ने जब अखबार में देखा कि ये लड़का बहुत लायक है, पूरी तहसील में फ़र्स्ट आया है, तो इसकी सरपरस्ती जो है वो मास्टर आफ्ताब कर रहा है। तो उन दोनों ने मुझसे कहा कि इस बच्चे को हमारे स्कूल में दाखिल करो। तो मैंने ये शर्त लगा दी कि जो स्कूल इसको 8वीं तक या 9वीं 10वीं तक भी फ्री ट्यूशन पढ़ाएगा तो मैं उसको ये बच्चा दूंगा, उसके स्कूल में दाखिल करूँगा। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 वहाँ मास्टर रफ़ीक अहमद साहब थे, वो हेड मास्टर थे। उन्होंने ये शर्त कबूल कर ली और उन्होंने इस बच्चे को 6वीं में दाखिल कर लिया। तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये बच्चा ऐसे पहले कदावर था, उम्र भी इसकी बड़ी थी। इसने 6वीं और 7वीं जमात एक साल में की और 8वीं जो थी थोड़ी मुश्किल थी वो एक जमात में की और बोर्ड का इम्तहान दिया तो उसको वहाँ भी वजीफ़ा आ गया और अपने स्कूल में ये हाई स्कूल में फ़र्स्ट आया। इसी तरह मैट्रिक का वाक़या उसके साथ गुजरा। वो मैट्रिक में भी अपने स्कूल से अपने इलाके से फ़र्स्ट आया तो अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त बख्शी। तो पीछे मैं दुआएं करने वाला था और उसकी हेल्प भी करने वाला था। तो मैट्रिक के बाद उसको मैं रबुआ में ले गया, कुछ उसका वजीफ़ा था, उससे उसका गुजारा नहीं होना था। तो उसको मैंने गवर्नमेंट स्कूल फैसलाबाद में दाखिल करवाना था। तो हमारी जमात अहमदिया जो है वो गैर जमात उन तालिब इल्मों की मदद करती है माली तौर पे जो बच्चे लायक होते हैं। तो मैं इनको अपने अमीर साहब चौधरी फ़कीरुल्लाह साहब के थ्रू रबुआ ले गया। तो रबुआ में नज़ारत तालीम के तहत चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान साहब के वजीफ़ा से इसको वजीफ़ा मिलता रहा। तो इसने FSC तो फैसलाबाद से की, BSc और यूनिवर्सिटी का इम्तहान MSc जो है इसने लाहौर से की। तो उसके बाद ये कोयटा में लेक्चरार मुंतखब हो गया, वहाँ ये पढ़ाता है। आजकल भी ये कोटा में ही मौजूद है। तो उसके बाद जब इसकी शादी का वक़्त आया तो इसकी वालिदा और ये दोनों मेरे पास आए कि मास्टर साहब हमने ये लड़की देखी है जो हमारे ख़ानदान की और हाफ़िज़ कुरान है। तो पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे दिल में क्यों डाला कि इनको मना कर दो। मैंने उनको मना किया कि ये रिश्ता आपके लिए मौजू नहीं है। तो कहने लगे नहीं है, हमने ज़रूर करना है। मैंने कहा ज़रूर कर लें, रिश्ता तुम्हारी मर्ज़ी है। तो जब 2-4 साल गुजरे, इस औरत के 2 बच्चे हो गए, रियाज साहब के 2 बच्चे हुए, तो इसको 6 महीने के लिए अमेरिका जाना पड़ा कोर्स करने के लिए। तो पीछे से वो एक पठान के साथ चल गई और बच्चे घर में छोड़ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इसने अपने बच्चों की परवरिश की, अपनी माँ के पास छोड़े, माँ को अपने पास ले आया। तो इस तरह इसके ये काम होता है। लेकिन आजकल वो बच्चा जो है ग्वादर बंदरगाह में डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में भी है। उसका टेलीफोन नंबर मेरे पास है। जब भी वो माँ अपनी अम्मी के साथ मिलते हैं तो बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन शुक्रिया की क्या ज़रूरत है। मैंने तो एक खुदा तरसी करके अल्लाह करके जमात अहमदिया के असूल को अपनाते हुए इस बच्चे को पढ़ाया और मुलाजम कराया। और आज भी वो भी खुद भी उधर ही है ग्वादर बंदरगाह में, और उसके छोटे 2 जो भाई हैं वो भी प्रोफेसर हैं कि इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ा रहे हैं और उनकी वालदा भी उनके पास है। लेकिन उसको आज तक इतनी उसकी मदद करने के बावजूद मदद की ज़रूरत ही नहीं है हमें बोलने की। तो उसने आज तक अहमदियत को तो कबूल नहीं किया, लेकिन अहमदियत की मुखालफत भी उसने कभी नहीं की, पूरे ख़ानदान ने नहीं की। अगर मैं अपने गांव में जाता हूं
तो अगर वो कोयटा में हो तो वो अपने वालदा को साथ लेकर अपने गांव में अपने घर में आ जाते हैं, मेरा खाना पकाते हैं। मुझे गांव से ढूंढेंगे कि मास्टर साहब कहाँ बैठे हैं, तो फिर खाना खिलाएंगे। तो शुक्रिया अदा करते हैं। बार बार वो इन बातों का चर्चा करते हैं, लेकिन नहीं, ये अल्लाह ताला का फजल है कि हम अहमदी हैं। अहमदी लोग जो अच्छे ही काम करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आपने ये ऐसा वाक़या सुना कि मोहतरम मास्टर साहब की ज़िंदगी में इनको मौका मिला एक गरीब ख़ानदान की मदद करने का, और यही अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम बिला तफरीक मज़हब व मिलत एक दूसरे की मदद करो ताकि उसकी ज़िंदगी बन जाए। और ये मास्टर साहब ने अपना जो उनकी मदद करके जो एहसान किया है, और उसके बदले में वो भी एहसान फरामोश नहीं है, वो भी किरदार से मालूम होते हैं कि वो बड़े अजीम आदमी हैं कि जिन्होंने अपने इस गुर्बत के वक़्त सहारा देने वाले को अब तक याद रखा है और एहसानमंद हैं। और यही इस्लाम की तालीम है कि एहसान करो और एहसान को याद रखो। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत होती है। अल्लाह ताला जिसको ये तौफीक दे, वरना आज मुसलमानों में हम देखते हैं कि इस किस्म की हमदर्दी एक दूसरे के साथ एहसान करना और मोहब्बत और प्यार से और एक दूसरे की ज़िंदगी में मदद करना, ये असल इस्लाम ये है। तो अल्लाह ताला सबको ये तौफीक दे कि वो इंसानियत की मदद करने वाले और खिदमत करने वाले हों। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम मुकर्रम मास्टर आफ्ताब साहब का, जिन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ वाक़या और हुस्न अखलाक का वाक़या सुनाकर हमें महसूस किया। जज़ाकुमुल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह नक्शे कदम पर चलते हुए मास्टर आफ्ताब साहब के वाक़या को सुनकर आप भी गरीबों की खिदमत के लिए इरादा कर लें और कोशिश करें कि अल्लाह ताला किसी तरह हमसे राज़ी हो जाए। और ये याद रखें कि गरीबों की मदद करना अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।